हेलो गाइस, वेलकम टू DSG के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 31 जुलाई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए आते हैं हम अपने करंट सेशंस की तरफ। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपना, इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन सी, 29 जुलाई। 29 जुलाई को जो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाघ दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, एक्चुअली आपको पता ही है, धीरे धीरे जो बाघ हैं उनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। क्योंकि रीज़न क्या है कि धीरे धीरे जो जंगल हैं, जो बाघ के रहने के जो एरिए हैं मोस्टली वो कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उसी को लेके लोगों को इसके प्रति जागरूक करना कि वो इस जो लुप्त प्राय जो धीरे धीरे जो कम हो रहे हैं उसको मतलब उसके बढ़ावा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन लोगों को इनके प्रति अवेयरनेस करना। ठीक है दोस्तों, और जो बाघ है उसकी जो उसकी जो सुरक्षा है उसको मतलब फिक्स करना और उसको सुरक्षा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना, ये मतलब इसके जो मेन है मनाने का मेन उद्देश्य ये है, ताकि जो बाघ है उनकी धीरे धीरे थोड़ी सी पॉपुलेशंस बढ़े। क्योंकि धीरे धीरे बाघ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब दोस्तों ये क्या है, एक्चुअली हुआ क्या था 2010 में रूस के जो एक शहर है पीटरबर्ग में क्या हुआ था, एक टाइगर समिट हुआ था। तब से ही इस दिन मतलब वहाँ पे क्या था, ये जो 29 जुलाई है, 29 जुलाई को मतलब टाइगर डे के रूप में मनाने के लिए तब वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। और तब से ही यह 29 जुलाई को यह हर ईयर मनाया जाता है। अब दोस्तों अगर इससे बात करें बाघ से रिलेटेड, अगर तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको याद होगा अपने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि 2018 में जो बाघ है उनका जो संरक्षण हुआ मतलब जो एक तरीके से क्या संरक्षण हुआ था, तो उसको गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था इंडिया का। वो किसके लिए, क्योंकि 2018 के अंदर इंडिया में सबसे बड़ा सर्वेक्षण हुआ था, जो बहुत इतने काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में से इनको मतलब सर्वेक्षण किया गया था। तो उसी को लेके इसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज हुआ था। वो भी अपना इंडिया का 2018 में ये सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो दोस्तों अब आप सोच के कंफ्यूज ना हो कि टिकटॉक वहाँ पे बैन होगा, नहीं, टिकटॉक वहाँ पे बैन नहीं है, बट फिर भी उनको सज़ा क्यों सुनाई गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, मिस्र, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। और दोस्तों इजिप्ट किसके लिए फेमस है, ये वहाँ पे जो ममीज़ हैं उनके लिए, और जो इजिप्ट के जो पिरामिड है उनके लिए। जो हमारी सिंधु घाटी है उसी के समकालीन ये इजिप्ट की जो मकबरे हैं ममीज़ के, तो वहाँ की सभ्यता भी काफ़ी साल पुरानी है। ठीक है दोस्तों, बात है मिस्र। और दोस्तों ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो ये 5 महिलाएं थी तो इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो डाले थे जिससे कि आने वाले जो भी अगर कोई देखता है या समाज पे उसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला था, समाज पे उसका गलत इम्पैक्ट जाने वाला था। तो इसी को लेके उनको मतलब उन पे क्या थी, 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का जुर्माना लगाया। 3 लाख इजिप्टियन पाउंड का मतलब है दोस्तों अराउंड, अगर हमारे इंडिया की करेंसी ले तो 14 लाख के करीब है का जुर्माना लगाया गया और 2 साल तक की उनको सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, ये किया गया है अभी मिस्र में। अब बात है दोस्तों मिस्र की तो कैपिटल क्या है, काहिरा, और करेंसी क्या है, इजिप्टियन पाउंड। और यहाँ के जो PM है, प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस देश की स्टॉक कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड $72 मिलियन की वृद्धि हुई है। ओह माय गॉड, ये दोस्तों इतनी वृद्धि आज तक शायद ही कभी देखने को मिली। अगर ये 72 बिलियन जो डॉलर हैं दोस्तों, अगर ये हमारी जो जियो कंपनी है उसकी टोटल वर्थ ले ले तो उससे भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है।
ठीक है दोस्तों। और ये कंपनी कहाँ की है दोस्तों? तो इसका ये कंपनी है दोस्तों ताइवान की। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ए, ताइवान। तो ताइवान की कंपनी है जो ये स्टॉक एक्सचेंज की है। तो इसमें इतने मिलियन की एक बार मतलब वृद्धि हुई है, रिकॉर्ड दम। ठीक है दोस्तों। अब वो दोस्तों बात है ताइवान की। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। करेंसी क्या है? ताइवानी डॉलर। और जो पीएम है वो है त्साई वैन। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में आईएमएफ ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 मिलियन का ऋण कर्ज दिया है? तो दोस्तों अब तक जो कोविड-19 से रिलेटेड जो ऋण दिया गया है, अब तक का सबसे ज़्यादा ऋण है जो अब तक जितने देशों को दिया गया है उसमें से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऋण ये या कर्जा इसको दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है अपना दोस्तों ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को अभी ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब बात है साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की दोस्तों 3 कैपिटल है, केप टाउन, विक्टोरिया और ब्लूमटन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? वो है सिरिल रामापोसा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, अब दोस्तों अगर अभी बात हुई आईएमएफ की, तो आईएमएफ की दोस्तों फुल फॉर्म क्या बनती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है दोस्तों। तो ये आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दोस्तों इसकी स्थापना क्या हुई? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है दोस्तों। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है दोस्तों। तो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर किस पे? 5 पे। हाल ही में प्रीमियम लीग बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों ये किसने जीता है? अभी दोस्तों जो प्रीमियम लीग बूट फुटबॉल, अभी जो फुटबॉल का जो मतलब टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर ये किसको मतलब ये किसको दिया गया है बूट? ये दिया है दोस्तों, अपना राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेमी वार्डी। उसको भी दिया गया। और दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। अब दोस्तों जितने भी फुटबॉल प्रीमियम लीग होते हैं तो उनको जो मेज़बानी मतलब एक तरीके से जो होस्ट कह लो या जो कोऑर्डिनेशन करता है पूरे को, मतलब जो आयोजित कराता है वो कौन कराता है? वो कराता है फीफा। ठीक है दोस्तों। फीफा का जैसे हमारे जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, T20 जितने वर्ल्ड कप होते हैं उनको कौन कराता है? आईसीसी कराता है। वैसे ही टीआईएफ का जो टेनिस टेबल फेडरेशन होता है उसका भी टीआईएफ कराता है। तो इसी तरह से ये है फीफा। जितने भी फुटबॉल कप होते हैं, जितने फुटबॉल मैच होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब फीफा कराता है। अब दोस्तों फीफा क्या है? अगर दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो जो फुटबॉल है वो सबसे ज़्यादा कंट्रियों में खेले जाने वाला गेम है, सबसे ज़्यादा। और इस पर जितना पैसा लगता है उतना शायद ही किसी और गेम में लगता हो। बहुत ज़्यादा मतलब इसकी टीमें ही बहुत है, बहुत कंट्रियों में खेला जाता है। जब उसका वर्ल्ड कप होता है तो उसका जो शुमार देखने वाला होता है तो अलग ही होता है। वो हमारे जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्रिकेट की तो गिनी चुनी 10-15 टीमें हैं, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लीग्स हैं जो फुटबॉल के हैं। अब दोस्तों ये कराता है फीफा। तो फीफा की जो फुल फॉर्म बनती है वो दोस्तों वो बनती है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 21 मई 1904 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ज्यूरिक। ये ज्यूरिक कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटो। ठीक है दोस्तों। इतना हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ये आईटीसी ने दोस्तों किसका अधिग्रहण किया है? एक्चुअली दोस्तों जो आईटीसी कंपनी है ये क्या है? ये एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी क्या होता है दोस्तों? ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह की कंपनी है। अब से पहले ये मसाले में कभी डील नहीं करती थी, बट इन्होंने अभी ये मसाला कंपनी खरीदी है सनराइज़ फूड को। ये पहले मसाले बनाती है सनराइज़ अपने। तो अब क्या है, इन्होंने अब जो मसाले का क्षेत्र है उसमें भी कदम रख लिया है और अब क्या करेगी, धीरे धीरे ये मसाले भी बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा अब दोस्तों वो अपना ऑप्शन बी, सनराइज़ फूड। सनराइज़ फूड का भी इसने अधिग्रहण किया है।
अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? अब दोस्तों इस संपर्क रहित क्या होता है, इसमें आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको मतलब टच करने की आवश्यकता नहीं होगी, बगैर टच किए ही आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। मतलब या तो कोई दूर से कुछ सिस्टम इन्होंने बनाया है। तो दोस्तों इसका जो राइट ट्रांसफ़र है किसके साथ किया है दोस्तों, ये है ऑप्शन ए SBI कार्ड। तो SBI के साथ दोस्तों अब इन्होंने किया है, SBI कार्ड के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात SBI इसमें क्या है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य क्या है करने का, इसका जो उद्देश्य है वो जो रेल के यात्री है उनको सुविधाजनक और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करवाना है। और जो इसका उद्घाटन किया है संपर्क क्रेडिट कार्ड का, ये किसने किया है, जो रेलवे मिनिस्टर है कौन, पीयूष गोयल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात है IRCTC की, यह है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। एक्चुअली दोस्तों जो ट्रेनें होती हैं, इन जो मतलब जो रिजर्वेशन की ट्रेनें होती हैं फर्स्ट क्लास AC, तो उनमें जो खाना प्रोवाइड करती है कैटरिंग का जो सारा काम वो IRCTC देखती है। और जो टिकट बुकिंग होती है ऑनलाइन वो भी IRCTC के थ्रू ही होती हैं मोस्टली। या तो हम जाके क्या है रेलवे की विंडो काउंटर पर जा सकते हैं, या फिर IRCTC की साइट से वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो रेलवे का सारा काम ही IRCTC देखती है, जो भी खाने से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 सितंबर 1999 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली के। और इसके चेयरपर्सन और MD कौन है, महेंद्र प्रताप मार। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। और दोस्तों अगर हम रेल की बात करें तो हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथई। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए UAE। तो UAE के अबू धाबी के अंदर यह खोला गया है। तो ये दोस्तों अबू धाबी में ये कराया गया है। ठीक है दोस्तों, और अबू धाबी क्या है, ये UAE की कैपिटल है अबू धाबी, यूनाइटेड स्टेट इमरात। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, दिरहम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर हम दुबई से UAE से बात करें तो दुबई के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर ही है। और दोस्तों दुनिया की जो सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, जो अभी लेटेस्ट बना था तो वो भी कहाँ पे है, वो दुबई में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 829.8 मीटर करीब इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? अब दोस्तों ये किसने की है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना है ऑप्शन ए DRDO ने। तो DRDO ने अभी यह जो प्रतियोगिता है ये स्टार्ट की। ये दोस्तों प्रतियोगिता किस लिए स्टार्ट की है, एक्चुअली दोस्तों ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनकी जो 5वीं पुण्यतिथि पर इसको आयोजित किया गया है। इसमें क्या है दोस्तों, इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, यह देश में क्या है, जो न्यू इनोवेटर तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नव विचार प्रतियोगिता है। मतलब इसमें क्या करेंगे, लोग अपने अपने विचार, कुछ जो इनिशिएटिव जो नया उनके कुछ क्या उन्होंने स्टार्टअप किया, क्या नई नई चीज़ें इनोवेशन करके लाए, तो उन चीज़ों को निकालने के लिए प्रतियोगिता की गई है। और दोस्तों जो पूरा राष्ट्र APJ अब्दुल कलाम है, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात है DRDO की। तो DRDO का कैपिटल क्या है दोस्तों, DRDO का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है दोस्तों, वो 1958 के अंदर हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। और यहाँ के जो चेयरपर्सन कौन है, जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, G सतीश रेड्डी। और DRDO का एक मोटो भी वो क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया DRDO। और दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी जो हथियार से रिलेटेड जो है आर्मर वगैरह मोस्टली क्या करते हैं वो DRDO ही बनाता है। ये इंडिया की मतलब सरकारी एजेंसी है DRDO। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक कब बन गया? तो दोस्तों स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हम जो खरीदते हैं ना दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी मतलब किसी भी चीज़ के शेयर खरीदते हैं वो चीज़ें। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, ICICI बैंक। ठीक है दोस्तों, तो यह अभी दुनिया का मतलब इंडिया का पहला बैंक बना है और दुनिया का कौन सा बना है? दूसरा बैंक है ऐसा, जिसके स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे है एक ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। ठीक है दोस्तों, और जिसके जो चाइना के और उसके जेफ बेजोस उसके संस्थापक हैं। अब बात है दोस्तों ICICI। तो ICICI के फुल फॉर्म दे थे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1994। हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर। MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आ गई। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।